हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम लोग प्रकाशिक यंत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। तो आप लोग न्यूमेरिकल लगाने के लिए तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए कॉपी और पेन। साथ साथ चीज़ों को आप लोग खुद लगाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए कैसे लग रहा है, उसके बाद आप लोग खुद साथ में क्वेश्चंस लगाएं और उसका आनंद ज़बरदस्त तरीके से लीजिए। जब तक क्वेश्चंस आप लोग अपने मन से नहीं लगाएंगे ना, तब तक आप लोग उसका आनंद नहीं पा सकते, वो मज़ा नहीं पा सकते जो क्वेश्चंस लगाने का मज़ा होता है। ये नहीं कि मैं क्वेश्चंस लगाऊँ आप लोग देख देख उतारते चलो, वो मज़ा थोड़ी है। मज़ा तब है जब आप क्वेश्चंस लगाओ और आपका आंसर मेरे आंसर से मैच खा जाए। ठीक है, तो मज़ा लीजिए एकदम क्वेश्चंस का ज़बरदस्त तरीके से। और कॉपी और पेन निकाल करके भाई, ये नहीं कि केवल क्वेश्चंस देखते रहे बतियाते रहे, ऐसे नहीं, ऐसे मज़ा ही नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस आपको देखना है, साथ ही साथ भाई इस चैप्टर की जो प्रकाशिक यंत्र चैप्टर है, इसका न्यूमेरिकल लगाने के लिए ना भाई फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कुछ फार्मूला और कुछ फार्मूले ऐसे हैं ना जो हमें टॉपिक अगर समझ में आई है तब वहाँ से हम लोग फार्मूले याद कर पाएंगे। बाकी रट्टा सोचो मार लेना तो रट्टा नहीं मार पाएंगे भाई। यहाँ पे रट्टा चलने वाला नहीं है। कुछ फार्मूले के रट्टा और कुछ फार्मूले के लिए थोड़ा सा चीज़ें कि कैसे कैसे दूरदर्शी में बताया गया, कैसे कैसे सूक्ष्मदर्शी में बताया गया, वहाँ से हमको कुछ फार्मूले बताना है। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन से फार्मूले हमको रट्टा मारने थे और कौन से फार्मूले हमको समझ के याद करने थे। वो चीज़ आपको एकदम अपने आप लगने लगेगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। अब पहला को हम लोग लगाते हैं और कैसे लगाते हैं पर इसको देखना है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र होता है जो छोटी छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक ना, छोटी छोटी नन्ही नन्ही वस्तुओं का क्या करता है, बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, वही क्या है, सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी है और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, कब, जब श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 सेंटीमीटर है। तो सूक्ष्मदर्शी में हमने बताया था, सूक्ष्म मतलब छोटा, आगे वाला लेंस छोटा, आगे वाला लेंस छोटा होता है, पिछवा वाला लेंस क्या होता है, बड़ा होता है। ये छोटका वाला लेंसवा और बड़का वाला लेंसवा के दोनों के बीच की जो दूरियां होती है वही क्या कहलाती है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहलाती है। ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, वस्तु की ओर होता है। वस्तु की ओर होने की वजह से अभिदृश्यक लेंस, नेत्र की ओर होने की वजह से नेत्रिका लेंस बोलते हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहलाती है। अब बताओ, ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अलग अलग केस में श्रांत नेत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, श्रांत नेत्र। भैया श्रांत नेत्र जब होता है ना, हमने बताया था आपको कि किस जगह पे वस्तु अगर है, हमें देखने में नेत्र एकदम शांत रहे, उसको कोई दिक्कत तकलीफ दुख ना हो। ठीक है, जैसे आप वस्तु को दूर देखना है तो दूर देखना आप ऐसे आराम से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन नज़दीक रखना आप ऐसे, आपको थोड़ा झुकाना पड़ेगा, नज़रों को झुकाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन दूर है तो बड़े प्यार से देखो, ऐसे आराम से। ठीक है ना। तो दूर जब स्थित वस्तु रहती है तो वहाँ पे उसको देखने के लिए हमारे नेत्र श्रांत अवस्था में होते हैं। ठीक है ना, मतलब बड़ा आनंद रहे। और पास में देखना, उसको थोड़ा थोड़ा नजरी झुकाना पड़ता है। ठीक ना, तो वो क्या कहलाता है, श्रांत नहीं कहलाता है। तो श्रांत नेत्र है। तो श्रांत नेत्र का मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पे बने, अनंत पे बने। कहाँ पे बने, अनंत पे बने। तो मैं थोड़ा सा सूक्ष्मदर्शी के बारे में हल्का सा बताता हूँ। सूक्ष्मदर्शी के ये अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस के सामने फोकस से कुछ इधर वस्तु को रखते हैं। जब इधर वस्तु रखते हैं तो इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें यहाँ पे कहीं प्राप्त होता है। ये कहीं प्राप्त हो गया। अब यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, VO लिखते हैं। अभिदृश्यक लेंस है तो O लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी है तो VO लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ की अगर दूरी हमको चाहती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, U मतलब वस्तु की दूरी। अभिदृश्यक लेंस है तो UO लिखते हैं। अब जो है इसके सामने हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त करना है, श्रांत नेत्र के लिए। श्रांत नेत्र के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि अनंत पर। अनंत पर इसके सामने वस्तु कहाँ पे रहेगी, फोकस पे रही तभी अनंत पे बनेगा। तो मतलब ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, फोकस पर। और ये दूरी हमारी हो जाएगी फोकस दूरी, किसके लिए, नेत्रिका के लिए, FE। तो अब जो लंबाई हुई VO प्लस FE, तो ये हो गया दूरदर्शी की लंबाई VO प्लस FE। ये दूरदर्शी की लंबाई। ठीक है, कब के लिए है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। वही प्रतिबिंब अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो हमें ये वस्तु, ये जो नेत्रिका है, नेत्रिका के सामने जो वस्तु है, ये वाली वस्तु, ये फोकस पे नहीं होना चाहिए। इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होना चाहिए। जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस, मान लीजिए इसका फोकस यहाँ पे कहीं आ गया,
के बीच में होना चाहिए, तब ये जो हमने एफ ई लिखा हुआ है, एफ ई ना लिख करके यू ई लिखते हैं, तब उस दशा में हमारा जो सूत्र बन जाता है वी ओ प्लस यू ई। अब बताओ ये दोनों सूत्रवा का हमको रट्टा मारना था? नहीं, ये दोनों सूत्र हमको ऐसे समझ के याद करना है। जब भी निकालना है ऐसे निकालना है, रट्टा मारोगे तो गड़बड़ा जाओगे। वी ओ प्लस एफ ई किस में था, वी ओ प्लस यू ई किस में था, गड़बड़ होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में 2 याद करना है और दूरदर्शी में 2 याद करना है। 2 2 4, 2 2 4 बार केवल लंबाई का सूत्र याद रखना है। तो मेरे भाई मेरे समझ से बाहर है कि आप लोग रट्टा मारो। बाकी आपको अगर लग रहा है आपके रट्टे पे आपको विश्वास है तो रट्टा मार सकते हो, लेकिन मेरे समझ से रट्टा नहीं मारना है। इस तरीके से इसको याद रख लेना है, ठीक है? एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही याद करने में, ठीक ना? एकदम समझ भी आ जाएगा। और ये से बना रहोगे तो प्रतिबिंब बनाने में भी आपको डर नहीं लगेगा। जो किरण आरेख देख के डर लगा होगा वो किरण आरेख से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि इससे भी प्रैक्टिस हो जा रही है कि नहीं? चलो भाई, तो यहाँ से आपको सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आपको पता चल गया कि हाँ सूत्र अब हम ऐसे निकाल भी सकते हैं और ऐसे हम इसको कर भी सकते हैं, ठीक ना? चलो भाई इसको भी मिटा दे। चलो भी रहने दे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी हमको दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है। वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, इस वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी पूछ रहा है तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी पूछ रहा है तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी पूछ रहा है। 2 चीज़ें हमको पूछ रहा है। अब हमको भाई क्वेश्चन लगाना है, ठीक है? चलो इसको मिटा दें, मिटा देते हैं इसको, ठीक है? ये सूत्र हमको पता चल गया कि हमें ये वाला सूत्र हमको लगाना है, ठीक? अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख दें। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। भाई हमको क्या दिया हुआ है? सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो दिया हुआ हम उसको मान लेते हैं डी। चाहे डी मानो चाहे मत मानो तब भी चलेगा। तो डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र होता है वी ओ प्लस एफ ई। वी ओ क्या है? अभिदृश्यक से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, ये नेत्रिका की फोकस दूरी। ये सूत्र होता है, अभी हमने बताया कितना दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। आगे कह रहा है श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 सेंटीमीटर है। मतलब आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने। आवर्धन क्षमता, ये बल्कि इसे मैं लिख दूँ यम आवर्धन क्षमता यम लिखते हैं। यम बराबर कितना दिया? 25 सेंटीमीटर। कब दिया है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब, चाहे श्रांत नेत्र कहो चाहे जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, ये हमको दे रखा है पूछकर। अच्छा और क्या दिया? नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी बोले तो एफ ई कितना दिया हमको? 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। पूछकर हमसे वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी मतलब यू ओ पूछ रहा है हमसे, ठीक है? से दूरी तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी को लिखते हैं एफ ओ। ये 2 चीज़ें हमसे पूछ रहा है। इतना तो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हो उसको पकड़ना और क्या पूछ रहा है ये पकड़ना। अगर इसको आप पकड़ ले रहे हो, इसको आप समझ ले रहे हो, तो समझो कि क्वेश्चंस आप लगभग 20% लगा ले गए। 20% क्वेश्चंस आपका ऐसे ही लग गया। बस ये चीज़ आपको समझ में आ जाए क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। इसके बाद जस्ट फार्मूला हो सकता है भाई स्टार्टिंग में आपको याद ना रहे, लेकिन आप फार्मूले जहाँ पे लिखे हैं, जहाँ पे नोट्स बना रहे हो, वहाँ पे आपके फार्मूले लिखे होंगे, वहाँ से फार्मूले पढ़ कर देखो। देखते देखते लिखते लिखते क्वेश्चंस लगाते और 1 बार 2 बार याद करने से एकदम बढ़िया से याद हो जाएंगे। बाकी सबको थोड़ी पहले से याद रहता है, तो आप चीज़ों को देखते रहेंगे, वहाँ से आपको फार्मूले याद होते रहेंगे, ठीक ना? क्वेश्चंस लगाएंगे, फार्मूले अपने आप याद होते रहेंगे, ठीक है? अब आपको देखना है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे जो है हमारा ये चीज़ एकदम आसानी से निकल आए। फार्मूला भाई पहले देखो, हमें एफ ई का मान दिया हुआ है और एफ ई का मान दिया हुआ तो हमको वी ओ का मान मिल सकता है कि नहीं? एकदम मिल सकता है। सिंस क्या लिखते भाई? वी ओ प्लस एफ ई बराबर 14। तो हमें एफ ई का मान दिया है कितना? वी ओ प्लस एफ ई का मान दिया है 5 बराबर कितना आ गया? 14। तो वी ओ बराबर कितना आ गया? 14 माइनस 5, तो वी ओ बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। वी ओ हमें मिला। अभी हालांकि क्वेश्चन में कहीं वी ओ हमें पूछा नहीं हुआ था, लेकिन हमने वी ओ निकाल लिया हुआ इसके मदद से। अब बताओ हमको एफ ओ पूछ रहा है, वी ओ पूछ रहा है, यू ओ पूछ रहा है, वी ओ मिल गया है। लेकिन अब हम बताओ हमें अगर ये तीनों में से अगर ये हमें एफ ओ निकालना होता, वी ओ या यू ओ और वी ओ का मान पता होता तो लेंस वाला फार्मूला लगा देते, आसानी हो जाता। लेकिन हमको ये किस लिए दिया है? ये इसलिए दिया है ताकि हम लोग
UO का मान आसानी से निकाल सकें, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला मिटाए भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, यम का फार्मूला लगा करके हम लोग UO का मान निकाल लेते हैं। जब UO का मान मिल जाएगा तब हमको जो है किसका मान मिलने में आसानी होगा, FO का मान आसानी से मिल जाएगा, ठीक ना। चलो भाई मैं यही लगा देता हूँ, क्या यम, ठीक है। एक बार लिख दे क्या, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, एक बार लिख दे रहा हूँ, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब यम का सूत्र है। अब देखो ये फार्मूला हमने डिराइव कराया हुआ है, ठीक है। एक बात सूक्ष्मदर्शी के लिए, एक बात दूरदर्शी के लिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। अगर फार्मूला नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे फार्मूला याद होना ही होना चाहिए। -VO/UO गुणे D/FE, ये फार्मूला बताया गया है, ठीक ना। -VO/UO गुणे D/FE ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे हमको मान को रखना है। VO का मान हमें पता चल गया है, UO का मान निकालना है, FE का मान दिया हुआ है, D का मान 25 सेंटीमीटर होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब यहाँ पे हमको मान रख देना है, मान रखेंगे अपने आप हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक ना भाई। मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब देखो मान कैसे रखें भाई, VO का मान हमें कितना दिया है 9 बटे UO का मान तो हमें पता ही नहीं है। UO अच्छा ये माइनस में होता है ना भाई, माइनस गुणे D की जगह पे कितना रखते भाई हम लोग 25 सेंटीमीटर बटे FE का मान दिया हुआ क्वेश्चन वाला 5 से अगर इसको हम काटेंगे 5 × 5 = 25, ठीक है, और 5 × 9 = 45, तो यम बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45 -45 बटा UO। अच्छा भाई हमको यम का भी तो मान दिया है, यम का भी मान दिया हुआ है। यम का मान कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। अच्छा ये 25 दिया हुआ है तो हम 25 इसको काटे का है भाई, ये देखो इसको ऐसे कर दें, D का मान 25, FE का मान 5, 25 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें मिल क्या जाएगा, हम UO किधर भेज दें, UO इधर नीचे इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा। UO बराबर -9/5, UO बराबर क्या मिल गया हमें, -9/5। अब देखो हमें FO का मान चाहिए, UO का मान मिल गया भाई, ये हमारा UO का मान मिल गया जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था, अभिदिशक से दूरी, वस्तु की अभिदिशक से दूरी, U मतलब वस्तु की दूरी, O मतलब अभिदिशक से वस्तु की दूरी कितना मिला, -9/5 मिल गया। अब हमें पूछ क्या रहा है, अभिदिशक की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो अब हम लोग लेंस का फार्मूला लगा दें। अब कैसे दिमाग में आएगा कि लेंस का फार्मूला लगा दें, इसीलिए आएगा कि हमें UO का मान मिल गया, VO का मान मिल गया, FO का मान पूछ रहा है। VO का मान, UO का मान, FO का मान, 3 के लिए हमें रिलेशन पढ़े ना भाई, लेंस के सूत्र से। यहाँ पे लगाते हैं लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र भाई सबकी जुबान पे होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो F की जगह पे FO है, V की जगह पे VO है, U की जगह पे UO है, मैं इसे लिख देता हूँ FO, VO और UO, ठीक। आसानी हो गया समझने में। FO का मान हमको चाहिए, VO का मान कितना है 9, VO मोबाइल नहीं भाई, ठीक ना। यहाँ पे VO मतलब अभिदिशक से प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक ना। बड़े खुश मत हो जाओ कि VO मोबाइल तुम लोग को मिल रही है। 1/UO की जगह पे -9/5, ठीक। 1/FO बराबर 1/9, ये माइनस प्लस कर देगा, प्लस 5 ऊपर चला जाएगा, 5/9। 1/FO बराबर 9 दोनों का हर समान है, ऊपर जोड़ दो, 5 × 1 = 6, 6/9, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 × 9, पलट दो इसको, FO बराबर हो जाएगा 3/2। तो FO बराबर क्या मिल गया हमको, FO बराबर 1.5, 3 का आधा भाई 1.5 ना, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो नेत्रिका की फोकस दूरी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, अभिदिशक की फोकस दूरी आया 1.5 सेंटीमीटर, मतलब अगवा वाला जो लेंस वाला लगता है ना बहुत छोटा होता है, उसका देखो 1.5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। बड़ा कौन हुआ, पीछे वाला क्या होता है, बड़ा होता है, अगवा वाला क्या होता है, छोटा होता है। दिख रहा है आपने भाई किस तरीके से न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। बस न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कत हुआ होगा तो ये, अब ये दिक्कत आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सावधानी आपको ये बरतना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, कैसे क्या पूछ रहा है, ये आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अगर है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बाकी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं बहुत आराम से आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँ ताकि आप 1-2 क्वेश्चन बढ़िया से लगाओ, बाकी और क्वेश्चन को एकदम आपको नज़र लगते आपको लगेगा अरे यार क्वेश्चन तो लग जाएगा।
अब लग जाएगा, ये आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए ना। चलो इस क्वेश्चन को उतार लो भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं अब, ठीक ना। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं ना, इसको मिटा दें। चलो भाई मिटा दें, आप लोग धुआंधार तरीके से नोट कर लिए होगे, मज़ा आ गया क्वेश्चन लगाने में ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिक्कत है वही मैंने बताया भाई फार्मूला ऐड करने में। फार्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपके लिए और भी आसान है, ठीक है। क्वेश्चन को बनाओ और आसान, फार्मूले को रखो जुबान पर, ठीक है। जुबान के इसलिए नहीं खाने की जरूरत है, यहाँ पे क्वेश्चन जुबान पे लाने की जरूरत है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, धीरे धीरे कदमों के साथ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक सूक्ष्मदर्शी। मैंने भाई देखो सूक्ष्मदर्शी का 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी हम लोग खगोलीय दूरदर्शी का 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं। आपको टोटल 5 क्वेश्चन बताते हैं, भले से वीडियो आपकी 40-45 मिनट की हो, से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए कम से कम 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ना। एक दूरदर्शी के सूक्ष्मदर्शी ना, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। सूक्ष्मदर्शी है तो अगवा वाला लेंस छोटा होता है, इसलिए देखो 1 सेंटीमीटर दिया है। एफ ओ का मनवा दिया आपको 1 सेंटीमीटर, और एफ ई मतलब आई लेंस, नेत्रिका लेंस, उसकी फोकस दूरिया दिया है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ कर रहा है यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता, श्रांत नेत्र मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, बहुत दूर देखने के लिए हमारी आंखें शांत होती है, उसको लोग बहुत दूर ना बोल करके अनंत बोलते थे ना। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता हमको कितना दिया है, 45 यानी 45 दिया है। तो आप कह सकते हो यम बराबर हमको दिया है 45, कब दिया है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब, चाहे श्रांत नेत्र लिखो चाहे क्या लिख दो, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी ये सवाल सेम है, बस जैसे वो पहले दे दिया था, लास्ट में पूछा हुआ है, ये लास्ट जो वहाँ पे पहले दिया हुआ था वो वही चीज़ में पूछा हुआ है ना, वही क्वेश्चन है ना, तो समझ गया होगे। तो आपको सूक्ष्मदर्शी की लंबाई डी पूछ रहा है, डी का फार्मूला भी क्या हुआ था, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने V0 + FE, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। अब ये चीज़ अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको जो यम वाला फार्मूला लगाएंगे भाई, आप FO + FE आपको दिया हुआ है, यम दिया हुआ है, VO + FE आपसे पूछ रहा है। FE का मान तो आपको क्वेश्चन में पता है, FE का मान। आपको ज़रूरत किसकी है, VO की ज़रूरत है, VO की ज़रूरत है। अब VO का मान निकालने के लिए आपको यम का मान दिया हुआ है, आप यम का हेल्प लेकर के VO का मान निकालिए और ला करके यहाँ पे रखिए, ठीक ना। चलो भाई ट्राई करते हैं इसको आप लोग ऐसे क्वेश्चन उतार के, और आप लोग हमारे साथ भाई ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा जो है कैसे लग जाएगा, ठीक ना। चलो तो अब हमने बताया कि हमको VO का मान चाहिए, यम का मान दिया हुआ है, यम के मान से हम लोग VO का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो यम का फार्मूला हो जाता है भाई, यम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, -VO/UO × D/FE। ये फार्मूला भी इससे पहले जस्ट आया था यही, ठीक ना। ये फार्मूला हो गया -VO/UO × D/FE। ये फार्मूला तब है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक ना। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र है। यम दिया हुआ हमको 45, VO का मान तो हमको पता नहीं है, UO लो भाई UO का भी मान पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। हम लोग करते क्या है, VO का मान हो सकता है UO के पदों में आ जाए, ठीक ना, गुणे D मतलब 25 सेंटीमीटर आप रख सकते हो। FE दिया हुआ है, अच्छा किया है, 5 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 45, ठीक ना। तो हमको यहाँ से UO बराबर क्या मिल जाएगा, ये तो सब कट गए, यहाँ पे केवल UO नीचे है, इसको उधर भेज देंगे ऊपर आ जाएगा। UO बराबर -VO/9। ये हमें UO का मान देखो शुद्ध नहीं आया है, शुद्ध नहीं आया है, आया क्या है, VO का मान UO का मान VO के पदों में आया है। तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे UO आएगा वहाँ पे हम लोग VO/9 रख देंगे, ठीक है। तो हमारा केवल VO में समीकरण बन जाएगा और वहाँ से हम लोग VO का मान निकालेंगे। बहुत आसान पड़ेगा भाई, ठीक ना। समीकरण सुन करके डरो मत। अब देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, देखो समझो जरा, हमें किसका मान चाहिए, VO का मान चाहिए, FO का मान पता है, UO का मान पता है, लेंस का सूत्र लगाए, F और U का मान पता है, V का मान आ सकता है ना, एकदम आ सकता है। क्या लिखिए, लेंस के सूत्र से
लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे एफ ओ वी ओ यू ओ है, तो एफ ओ वी ओ यू ओ लगा सकते हैं। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं हो रही ना, गुस्सा तो नहीं रहो ना कि जबरदस्ती का है वो लगा दे रहे हैं। आगे देखो 1/एफ ओ की जगह यहाँ पे कितना रख दें, लो भैया 21 सेंटीमीटर, गजब। 1/वी ओ की जगह पे वी ओ ही रखो, माइनस 1/यू ओ की जगह पे माइनस VO/9। ठीक, 1/1 का मनवा एक है होता है, 1 हो गया बराबर 1/V0 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऊपरा चला जाएगा 9/V0। दोनों का हर बराबर है, हर बराबर होने पे अंश को आपस में जोड़ देते हैं, तो 9 1 10, 1 बराबर 10/V0। ठीक ना, त्रिज्या गुणा कर दे, त्रिज्या गुणा कर देंगे, V0 बराबर आ गया आपको 10 सेंटीमीटर। तो आपको V0 का मान नहीं पूछा हुआ, पूछा क्या है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र है V0 प्लस FE। आपने V0 का मान निकाल ही लिया है और FE का मान 5 आपको पहले क्वेश्चन वाला दिया हुआ था, तभी तो आपने आसानी से आपको निकालना पड़ रहा है, ये वाला मनवा है FE का मान यहाँ पे रख के। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई D बराबर, फार्मूला एक बार लिख दो, VO प्लस FE। ये फार्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मार सकते, हमने बता दिया स्टार्टिंग में ही। D बराबर VO की जगह पे 10, FE की जगह पे 5, और 10 5 क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। मतलब अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से क्या है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपने देखा भाई दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से थे, सेम मतलब फार्मूले लगे हैं। अभी तो हमने ये आपको बता दिया किसका, सूक्ष्मदर्शी का। अब हम लोग आपको 2-3 क्वेश्चंस लिखते हैं दूरदर्शी का, उसको बताते हैं, तब आप लोग को लगेगा कि हाँ अब मैं क्वेश्चंस लगा सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस लगाने में कोई दिक्कत परेशानी अगर हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में उस दिक्कत परेशानी को छापे। ठीक है, अगर मजा आया होगा एक लाइक तो बनता है। ठीक है, चलो भाई इतना नोट करो, आगे मैं क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अभी हमने 2 क्वेश्चंस लगाया और उम्मीद है कि आपको 2 क्वेश्चंस लगाने तो मज़ा आ ही गया होगा। 2 क्वेश्चंस हमने आपके सामने और लिखा हुआ है, ठीक ना। अब की दोनों क्वेश्चंस हमारे दूरदर्शी पे हैं। ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन और ये रहेगा हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब दूरदर्शी पे हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं तो भाई फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग क्वेश्चंस लगाते कैसे हैं। लिखा हुआ एक खगोलीय दूरदर्शी के, दूरदर्शी होता क्या है, दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से बहुत दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, मतलब बहुत दूर की वस्तु का जो हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं यंत्र में, वो अच्छा बड़ा चमकीला देखते हैं, वह यंत्र क्या होता है, दूरदर्शी होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अच्छा एक चीज़ बता दें, सूक्ष्मदर्शी में क्या था कि अगवा वाला छोटा, अगवा वाला बोले तो अभिदृश्यक और पिछवा वाला बोले तो नेत्रिका लेंस बड़ा। लेकिन इसमें दूरदर्शी में उल्टा होता है, इसमें वाला ये बड़ा होता है और पिछवा वाला क्या होता है, छोटा सा होता है, प्यारा सा। ऐसा काहे करते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा बड़ा रहेगा ना, ज़्यादा प्रकाश की किरण आएगी। अब ज़्यादा प्रकाश की किरण आएगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ज़्यादा चमकीला बनेगा, सुंदर बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा। तो आपको दिया हुआ है जो खगोलीय दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी आपको दिया हुआ है 1 मीटर। यदि नहीं भाई दूरदर्शी में सोचा उल्टा लिखा हो क्या, यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो तो उपनेत्र की फोकस दूरी तथा श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है लिखते हैं ना। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO लिख दो भाई, FO बराबर 1 मीटर, मीटर को बदल दे सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बोले यम हमको दिया हुआ है, यम बराबर 20 हो तो उपनेत्र की फोकस दूरी, मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, FE पूछ रहा है, तथा श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई, श्रांत नेत्र। अब देख भाई श्रांत नेत्र जब होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, अनंत पे बनता है। तो फार्मूला देखो क्या बन जाएगा, ये हमारा हो गया अभिदृश्यक लेंस बड़ा वाला, पीछे वाला छोटा सा होता है नेत्रिका लेंस,
अब यहाँ पे वस्तु कहाँ पे होती, बहुत दूर मतलब अनंत पर। अगर उत्तल लेंस के सामने वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके फोकस पर। यहाँ पे कहीं फोकस होगा, इसके फोकस पर जो है प्रतिबिंब बन जाएगा, इसके फोकस पर भाई कहीं यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। अब ये जो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ये जो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वही प्रतिबिंब जो फोकस से बना हुआ है इस नेत्रिका लेंस के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का आकार करता है। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब अनंत पे तभी बनेगा जब ये वस्तु इसके कहाँ पे हो, फोकस पर हो। तो ये तो भाई आपको पता चल गया कि फोकस पे ही है, तो इसको फोकस को एफ ओ लिखेंगे और इसके फोकस को क्या लिखेंगे, एफ ए लिखेंगे। तो फॉर्मूला ऐसे याद करना है कि आपको क्या हो जाएगा, जो आपसे पूछ रहा है खगोल दूरदर्शी की लंबाई, उसको मान ली डी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई। आपसे डी पूछ रहा है मतलब एफ ओ प्लस एफ ई पूछ रहा है, ठीक ना। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ ओ प्लस एफ ई। यहाँ पे थोड़ा हमने आपको हिंट के रूप में बताया कि एफ ओ प्लस एफ ई आपको कैसे याद रख लेना है, ठीक ना। चलो भाई अब देखो हम लोग फार्मूले, अब तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ये तो हमने लिख लिया, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था हमने ये लिख लिया। अब हमको पता होना चाहिए भाई, जब श्रांत नेत्र है मतलब प्रतिबिंब हमारा अनंत पे बन रहा है, तो अनंत पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, वह आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है एम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ठीक ना भाई। तो हम लोग यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो है आवर्धन प्लस में होता ही है। उसके बाद हमारी फोकस दूरी चाहे नेत्रिका लेंस हो या अभिदिशक लेंस हो, दोनों उत्तल लेंस होते हैं, फोकस दूरी प्लस में ही आता है, तो माइनस को इग्नोर कर सकते हैं ना, माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों नहीं बताया ना, समझ में आ गया ना भाई। आवर्धन क्षमता प्लस में होता है, ये क्षमता कभी माइनस हो नहीं सकती है। ये जो दिखा रहा अभिदिशक लेंस और ये दिखा रहा नेत्रिका लेंस, दोनों उत्तल लेंस होते हैं और दोनों की फोकस दूरी क्या होगी, प्लस में होगी, ठीक है। यम की जगह पे रख दे 20, एफ ओ का मान दिया है 100, एफ ई का मान नहीं पता है और एफ ई का मान पूछा भी हुआ है, देखो एफ ई का मान मिल जाएगा 20 पंचे 100 5, तो एफ ई बराबर हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर। मतलब नेत्रिका लेंस जो छोटका लेंस हुआ होता है उसकी फोकस दूरी हमको कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। हमने दे दिया नहीं है, निकाल लिया है, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया, जो पहला आंसर हो गया। आगे अभी क्या पूछ रहा है कि आप एफ ओ का मान बताओ, एफ ई का मान मिल ही गया, एफ ओ का मान हमसे पूछ रहा है। अरे मेरे भाई एफ ओ का तो मान यहाँ पे दिया ही हुआ है ना, एफ ओ का मान 1 मीटर, एफ ई का मान हमने निकाल लिया 5 मीटर, तो हमारा डी तो वैसे ही आ जाएगा। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई सब सही किया ना यार, इतना आसान कैसे हो सकता है ये। दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई डी बराबर फार्मूला होता है एफ ओ प्लस एफ ई। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बने ना, शांत के लिए सही है, तो डी बराबर एफ ओ की जगह पे एफ ओ का मान हमको 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस एफ ई हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर, तो 105 कितना हो गया, 105 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल था यार, वो लोग गेस नहीं कर पाए, इतना आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया 105 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो तो इस तरीके से ये आपका सवाल लगा, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ था ही नहीं भाई, ठीक है, इसमें कुछ सवाल में था ही नहीं, बस केवल फार्मूला आपको डी बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, ये मेन फार्मूला। उसके बाद ये तो फार्मूला आपकी जुबान पर हो गया होगा, एफ ओ प्लस एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी, ठीक ना। तो इसको सवाल को नोट करें। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और ये अगला क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। इसको लगाते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दें, चलो भाई मिटा देते हैं। तो कुछ सवाल देखो ना बहुत ही आसान होते हैं, कुछ सवाल थोड़े से होते हैं, तो आपको सवाल लगाने जब लगाएंगे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि सवाल आसान है कि सवाल टफ है, ठीक है। ऐसे देखने पे आपको थोड़ा सा टफ लगेंगे, लेकिन जब अपने मन से लगाओगे ना तो सवाल बहुत ही आसान है। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको यम दिया हुआ है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यम दिया 15, तथा अभिदिशक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो अभिदिशक लेंस व नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी क्या दिया आपको, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो भाई डी दे दिया है, अब डी कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि दोनों लेंस उत्तल हो, भाई उत्तल होती ही हैं, उत्तल हो तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी की गणना कीजिए।
मतलब हमको एफ ओ का मान निकालना है और हमको एफ ई का मान निकालना है कि एफ ओ और एफ ई का मान क्या हो जाएंगे। ठीक ना। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, एक बार मैं क्वेश्चन मिला लो भाई, सही लिख दिया हूँ कि नहीं यार। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 तथा अभिदिशक लेंस व नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर, सही है। यदि दोनों लेंस उत्तल हो तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी की गणना कीजिए, सही है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये नहीं कहा है कि हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने या फिर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक ना। तो हम लोग अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे, यानी हम लोग यम अनंत वाला मान चलते हैं कि m बराबर जो फॉर्मूला हमारा होता है एफ ओ अपान एफ ई, एफ ओ अपान एफ ई। ठीक है, अच्छा कैसे समझ सकते हो भाई, क्योंकि हमें जो ओ वाला फॉर्मूला है वी ओ प्लस एफ ओ प्लस यू ई निकालना पड़ता है। तो हमें कहीं यू ई पूछा नहीं है, एफ ई पूछा हुआ है, तो एफ ओ अपान एफ ई वाला लगाते हैं ताकि हमें एफ ओ और एफ ई निकालना है ना। ठीक है, एफ ओ तो फिक्स रहेगा ही और एफ ई वही हमको चाहिए। यम बराबर यम की जगह दिया है 15, एफ ओ नहीं पता है, एफ ओ नहीं पता है, एफ ओ हमको नहीं पता है, एफ ई भी नहीं पता है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ओ बराबर क्या हो जाएगा 15 एफ ई। अब अगर कहीं एफ ओ आएगा, एफ ओ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 एफ ई लिख सकते हैं। ठीक ना भाई, चलो। अच्छा जो डी फार्मूला होता है डी बराबर क्या होता है एफ ओ प्लस एफ ई होता है कि नहीं भाई। डी बराबर एफ ओ प्लस एफ ई होता है। डी की जगह पे कितना दिया है 80, क्वेश्चन वाला कह रहा है भाई डी जगह पे 80, मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी 80, अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी दोनों बन जाता है मिलाकर के दूरदर्शी की लंबाई। एफ 80 दिया है, एफ ओ का मान 15 एफ ई, 15 एफ ई और एफ ई अगमाही है, तो 15 एक 16 एफ ई, 80 बराबर क्या हो जाएगा 16 एफ ई, 16 पचे 80, तो एफ ई बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एफ ई बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें अभी एफ ओ चाहिए तथा एफ ओ बराबर 5 15 गुणे एफ ई का मान 5, एफ ओ बराबर 15 पच्चीस 75 सेंटीमीटर। तो ये आ गया भाई 75 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया सवाल। ये कैसे निकाला गया, एफ ई जगह 5 सेंटीमीटर। अब देखो 75 और 5 80, टोटल 80 आपको दिया हुआ है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बस केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला अगर याद है तो आप रखिए, और उसके एक ये आसानी है ना भाई, इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक ना। इसके बाद जब आपको कोई चैप्टर लोग पढ़ाएंगे, जब केमिस्ट्री वाला थोड़ा पोर्शन शुरू होगा, उसमें आप देखोगे ना कैलकुलेशन इतने लंबे मिलेंगे, डेरिवेशन थोड़ा सा कि आंकिक प्रश्न के न्यूमेरिकल के डेरिवेशन बड़े लंबे, लेकिन अभी क्या न्यूमेरिकल जो है बहुत ही आसान डेरिवेशन है। बस थोड़ा सा दिक्कत ये होता है फार्मूला याद रखना, और उम्मीद है कि आप थोड़ा सा लिख करके प्रैक्टिस करके फार्मूला याद करोगे। खगोलीय दूरदर्शी पढ़ो, उसका पूरा फार्मूला बगल में लिखो। सूक्ष्मदर्शी पढ़ो, उसका फार्मूला रखो, और एक बार दो बार वीडियो को अगर देख करके आप फार्मूला याद कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक ना। जब तक एग्जाम नहीं बीत जाता तब तक के लिए आपका याद रहेगा, बाकी एग्जाम के बाद भूलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम तक एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर अगली क्लास में भाई हम लोग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के बारे में सीखने वाले हैं। बाकी चैप्टर के और बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो और न्यूमेरिकल लगाते रहिए। फिर टाइम मिलेगा रिवीजन करने में, अंसाब लगाने में, वहाँ पे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको और देख लेंगे। बाकी इतने के लिए अभी आपके लिए पर्याप्त है। ठीक ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई को जानदार ज़बरदस्त तरीके से दम करते रहो। ठीक है भाई, अब मेहनत में दम लग जाओ। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, बाय बाय।